ओम शांति। मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? उत्तर है, बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आए। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है। पहले से गया जाना कहते थे ना, गया माना कहते थे गया। उस यात्रा पे जाना तो कहते थे लौट के नहीं आना। अभी तो तीर्थ यात्राओं में जाते हैं और लौट के आ जाते हैं, लेकिन बाबा कहते ये ऐसी यात्रा है जिसमें जाने के बाद स्मृति लोक में नहीं आए। तो जहां से कभी लौटकर आना न पड़े, तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है तो ये पक्का याद करना है। हम आत्माएं पाठ बजाती हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पाठ बजाया। अब घर जाते हैं, वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। तो यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है कि हम आत्मा हैं और यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा चादर ले। तो यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं। 84 जन्म अनेक वस्त्र लिए और तो यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। तो यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारा तो प्रधान शरीर है। तो तुम्हारी ही राजधानी के हैं, तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहने। और यहाँ तो कहते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाप को ही फिर ऐसा अनुमान बनाते हैं। तो बाप कहते हैं मेरा भी पाठ आकर फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। तो यहाँ है जीवन बंध धाम रावण राज्य। तो यह तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पतित से पावन और फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा। रावण राज्य का अब अंत है और राम राज्य की अब आदि अभी है संगम। तो कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। तो दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त विश्व में है, उनको भी समझ आ रहा है। अब गुप्त विश्व में तो तुम आत्माई हो, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो यह मनुष्य चोला गुप्त विश्व है, इसमें आत्मा गुप्त रहती बैठी। तो बाप को भी इसमें आना है तो तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते, और उनको तो शरीर है ही, शिव बाबा की तो आत्मा के ऊपर नाम। तो तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। अभी तक तो शरीरों के साथ मोह था, लेकिन परमात्मा तो शरीरधारी है ही नहीं।
अभी आत्मा का बाबा कहते आत्मा के साथ मोह हुआ है, गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोह जीत हो वैसे हम भी बने। बाबा सबसे प्यार रखता मोह किसी से, बाबा बहुत मोह जीत है। कितने ढेर बच्चे जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं, तो परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह को कैसे होगा? पुरानी चीज से बाबा कहते मोह कैसे होगा? तो पतितों को जब बाबा कहते पतितों का जब विनाश हो तभी तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई भी है ही, सुख आता भी है तो डरे रहते हैं कि अगले बार पता नहीं कौन सा दुख आए। तो सुख तो है ही नहीं, सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। तो यह है ही पतित दुनिया। तो शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं जिसका नाम शिवालय पड़ा है। तो शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, तो वह है चैतन्य शिवालय। और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया, मंदिर तो क्या है? जड़। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, तो उसको भी बाबा ने शिवालय पूज्य थे और अभी फिर पूज्य बन रहे हैं। तो तुमको अभी ज्ञान है, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेके। आप कहते उनको देखेंगे कि हमको भी ऐसे ही बनना है, तो बाबा कहते उनको जाके माथा नहीं टेके। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो, जानते हो हम देवता थे, अब नहीं। जो पाश होकर गए उनके चित्र बनते। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनको उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। मंदिर होगा लक्ष्मी नारायण का, नाम होता है बिरला मंदिर, बाबा की तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए कि तुम जो यह लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते। तो युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए। तो बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत बताते हैं। माताएं जाकर बोले कि आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते हैं। अब यदि माताएं कहेंगे तो थोड़ा सुनेंगे भी, बहने जाएंगे तो लेंगे विरोध करते मंदिर का भक्ति का है ना। जैसे बाबा के लिए माताएं जाकर समझो कि हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं, तो समझाने वाली बड़ी रसीली होनी चाहिए। समझाने में क्या प्यार होना चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाए। तो बाप को भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। माताओं को तो छुट्टी नहीं मिलती सेवा के लिए, तो घर में बैठे बाबा के लिए याद करो। यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं और मुरली तो मिल जाती। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी हो, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। ऐसा क्या याद करना है, बाबा से प्यार नहीं बैठ के। बादल आते ही रिफ्रेश होने के लिए, तो तुम भी आते हो बाबा के पास रिफ्रेश हो। बाबा पास सम्मुख जाए। आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है, बात तो वही। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम मेरे, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है और तुम जन्म मरण में आते। बाबा कहते मैं नहीं आता, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं, पुनर्जन्म भी नहीं लेता,
और अजन्मा भी नहीं, आता भी आता हूँ, परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, और तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो। बाबा तो बूढ़े के तन में और हम आत्माएं छोटे बच्चे के तन में प्रवेश करते। मैं परमधाम से आता हूँ नीचे पाठ बजाने, मैं विकारी के घर में नहीं आता। मुझे कहते हो त्वमेव माता पिता, मेरा कोई माँ बाप हो न सकता। अगर माँ बाप हो तो भी तुम्हें माता पिता कैसे कहेंगे, वो भी तुम्हें किसी को माता पिता कहेंगे। बाबा कहते हैं मेरा कोई माँ बाप हो न सके, मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि दुख हरकर सुख देने के लिए। अब सम्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रही हूँ। अब यहाँ तो सब ब्राह्मण ही, मधुबन घर जाए तो सब क्या है, ब्राह्मण ही ब्राह्मण। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते। बाबा के बच्चे वो हंस हो गए, बाकी बगुले हो। तो यहाँ मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है, तो आपस में ज्ञान की चिटचैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, बाबा आया हुआ है, तो एक दो को ये युक्ति बाप को याद करने की बताते हैं। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है, वहां तो भिखारी साथ में रहते हैं तो उनकी कोशिश होती है, जिसके साथ में रहेंगे तो उनके संगठन में। अब यहाँ तो किसी की कोशिश नहीं होती, वॉरियर्स के साथ रहते हैं, सब योद्धा है। तुम्हारा कुटुंब यह बुद्धि में यही रहता है कि जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दें कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो, वो लौकिक फादर है और लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं। यह है पाठ लौकिक बाप, तो जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे मुंह करते हो, तुम ब्राह्मण हो ना। सन्यासी भी मुंह करते हैं, सन्यासी भी जहाँ जाते हैं वहां ज्ञान सुनाते हैं। बाकी तुम तो अभी ब्राह्मण हो, तुमको और ज्यादा ज्ञान सुनाते। इस दुनिया का सुख काम विष्ठा के समान है, कितना वह तो है हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही फिर पतित बने, तो पुकारते भी रहते हैं कि हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते आओ, एक तरफ कहते फिर सब में। तो हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। अनेक मत है ना, तो दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। तो यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। सन्यासी तो रस्तों में जाते भी तो सन्यासी कैसे होते, तो उनकी वृद्धि कैसे होती है। तो नागों की भी, जो नागा लोग हैं उन्होंने भी वृद्धि होती है। अब जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सुगति हो जाती है। तो जिसका जो जास्ती अभ्यास करते, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सुगति हो जाती, शास्त्रों को याद करके ले जाएंगे अगले जन्म, फिर वही शास्त्रों के विद्वान।
छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं, जैसे कौटिल्य का दिखाया कितनी जल्दी याद हो जाता है, तो आगे संस्कार ले जाते हैं। तो अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं यह हूँ, यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। मेहनत है सारी अपने को आत्मा समझना। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो, देह सहित देह के जो भी संबंध है सबको छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है, माया याद करने नहीं देती। नहीं तो वानप्रस्थियों के लिए बहुत सहज, बूढ़े होने को पता है तो शरीर छोड़ना ही है, तो फिर तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना चाहिए। उनको तो बहुत सहज है, कोई कारोबार नहीं, कोई गृहस्थी नहीं, कुछ नहीं। बाबा कहते हैं वानप्रस्थियों के तो बहुत सहज है। तो बाप खुद कहते हैं अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। जब सृष्टि की ही वानप्रस्थ अवस्था है, उसमें रहने वालों की सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा और दूसरे तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाए। देख रहे हैं सब, एक तरफ विनाश भी हो रहा है, एक तरफ बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। बाबा कहते यह तो तुम जानते हो, कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। जब विनाश होगा इकट्ठे इकट्ठे खत्म, तो सब अपना हिसाब चुकतो कर वापस जाएंगे। तो हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेगी, वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते हैं और फिर कहते हैं माया ने निकाला, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं और फिर चले जाए, थोड़े समय के मेहमान। तो मेहमान कितने अच्छे से रहते हैं, तो आपके थोड़े दिन के मेहमान हैं, फिर हम चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो कि हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़ता। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते। बाबा क्या कहता है, अमन नहीं करना, मन को सुमन करना। सुमन अच्छा मन, वो कहते हैं मन को अमन कर दे, बिल्कुल जीरो कर दे, उसमें कोई संकल्प विकल्प ही नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेगी तो कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके अनकॉन्शियस होना है, ये सब भूल जाना है दुनिया में। ऐसे बहुत सीखते भी जो योग सिखाने वाले होते हैं, योग सिखाते हैं, एक गोल चक्र बनाते हैं, फिर उसके अंदर दूसरा गोल चक्र बनाते हैं, फिर तीसरा बनाते हैं, फिर लास्ट में बिंदी रखते हैं। तो बड़े चक्कर से उनको धीरे 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 अंदर की ओर एकाग्र करते हैं, योग सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा हमको नहीं सीखना, हमको तो किसको याद करना है, शिव बाबा। तो 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। तो यह अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। 15 दिन बेहोश रहेंगे, फिर जागेंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं तो उनका भी टाइम होता है, यह इतने घंटे बाद फटेंगे। ऐसे ही बाबा कहते उतने घंटे उनको शांत किया, 15 घंटे 15 दिन, 15 दिन के बाद क्या होगा, जितने दिन शांत रहेंगे तो नहीं बोलेंगे, तो क्या फायदा। तो तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं, और जब तमो प्रधान पिछड़ा निकलेगा हम सतो प्रधान बन जाएंगे।
तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं, टाइम मिला हुआ है और फिर यह शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम मुधा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़े विनाश होगा। तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है, कहते हैं अभी तो सुना ही सुना है, टीवी में सुन रहे हैं, किसी से सुन रहे हैं, देखा नहीं है तो कहते कैसे सुनने में ही हिल रहे हैं, देखेंगे तो क्या। तब बाबा कहते कि विनाश का बड़ा भारी सीन है। सतयुग देखना तो खुशी की बात है, लेकिन विनाश भी तो देखना है ना। उससे पहले बाबा ने भी पहले विनाश का सीन देखा, फिर सतयुग की स्थापना देखी। वैसे बाबा के धर्म को तो प्रैक्टिकल में देखना। तो यह ड्रामा में भारी मूड है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे और यह दुनिया तो खल्लास होने की है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलमिटीज भी मदद करती है। तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो वे कर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करना चाहिए। आप कहते ज्ञान सुनाने की भी मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है, याद करो तो वर्षा मिलेगा, याद नहीं तो वर्षा नहीं। मुझ अल्फ को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद। बच्चों का फर्ज है यह पैगाम देना, आगे भी दिया था, बताना है विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, तो बाप ही आकर वर्षा देते हैं, तो रावण नरकवासी बनाते हैं और बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। तो कहानी भारत की है, तो भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है कि यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश। तो यह निराकार बाबा आए हुए ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तभी बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए। अब हम आपको बताते हैं, अब मानो या न मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बाप ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही किसी को समझाया तो ये तो चला। अगर किसी को बाप से प्यार से समझाएंगे तो ज्ञान में चलेगा। तो यह है तुम्हारा धंधा। मेहनत तो कुछ है ही, ज्ञान तो बाबा ने सब दे दिया है। मेहनत तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है कि बाप कहते हैं मुझे याद। देही अभिमानी बनो तो शिव के पुजारियों के पास जाओ और फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनो। जिसको याद करते हैं अपने उनकी जीवन कहानी सुनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय दे, सबको अल्फ का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरा पॉइंट है बाप समान मोह जीत बनना है। बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगवानी है। वरदान है निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले, मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी। बाबा कहते हैं वर्तमान सबसे महीन और सुंदर धागा यह मैं, यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैं आत्मा हूँ कहते तो देह अभिमान से पार, और जब मैं ऐसा हूँ कहते धनवान हूँ रूपवान तो वो देह अभिमान। तो जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई न कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। और इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। स्लोगन है किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। कोई भी कैसा भी है सब भगवान के बच्चे, किसी के लिए भी घृणा मोह भी ना हो तो घृणा भी। अच्छा, ओम शांति। विनाश तो होना ही है तो क्यों ना विनाश से पहले आपको याद करके अपने सत्य का वर्षा ले। उसके लिए बाबा जी का जितना याद करेंगे उतना वर्षा पाएंगे। याद करना है तो वर्षा पाना, याद नहीं करेंगे तो भी वर्षा नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा जी का मानो या न मानो तुम्हारी बात। दूसरा ब्राह्मणों को बाबा जी